पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि स्टेशन हेडक्वार्टर में टाइगर की फाइट बॉडीगार्ड से हो रही थी और ये लेख एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ कर लिया। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गोवान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ली, चोचिनो और जुन को दिखाया जाता है। अब वहाँ पर चोचिनो बोलते हैं कि ये तो गोवानांग है, मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए। अब हमें चोचिनो को हंसते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लिक को बोलता है कि चेयरमैन ये गोवानांग है, ये उन एरिया में से एक है जो ये लिक को अपना हाथ जमाना होगा यहाँ पर, चाहे कुछ भी मैटर हो। अब ली हंसते हुए बोलता है ये चोचिनो, लगता है कि तुम आज अच्छे मूड में हो। अब चोचिनो बोलता है कि हाँ, मैं आज अच्छे मूड में हूँ क्योंकि गोवानांग पास्ट में ये लेके बिजनेस की थी। अब ली बोलता है कि मुझे याद है कि मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत ज़्यादा बार आता था, तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी है। अब चोचिनो जुन की तरफ देखकर बोलता है कि जुन, एक बार इधर तो देखो, तुम और ओ म्यूंगवान यहाँ पर काफ़ी बार आते थे। अब हमें ओ म्यूंगवान और जुन का सीन दिखाया जाता है। अब चोचिनो बोलता है कितना इम्प्रेसिव था जब सभी लोग तुम्हें और ओ म्यूंगवान पसंद करते थे। अब जुन उनसे आगे निकलकर बोलता है कि यहाँ से जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे और मेरे पास मेरे फादर की कोई भी मेमोरी नहीं है। अब चोचिनो थोड़ा नाराज होकर बोलता है कि जुन। अब हमें चोचिनो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ली से बात करते हुए बोलता है कि इसे माफ़ कर दो चेयरमैन, ये हमेशा ऐसा ही करता है जब इसके फादर के बारे में बात होती है। अब ली बोलता है कि कोई बात नहीं, बस ठीक हूँ, तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब चोचिनो बोलता है कि ओए म्यूंगवान, जो येले कैपिटल में 9 ब्लेड्स में पहला ब्लेड था और आपने सुना ही होगा कि जुन उसका बेटा है। अब प्रेसिडेंट ली बोलते हैं कि हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ, इसको यहाँ पर देखकर मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब हमें जुन को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट ली बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर वो अपने फादर का रिवेंज लेने आएगा। अब हमें जुन को दिखाया जाता है। अब चेयरमैन ली बोलता है कि मैंने सोचा कि ये अपने फादर का रिवेंज लेने के लिए आया है, लेकिन अभी इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा नफरत करता है। लेकिन जुन के लिए इसके फादर की डेथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है। अब हमें वापस से जुन और उसके फादर का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेयरमैन ली बोलते हैं कि ओ म्यूंगवान ऐसा बंदा था जो अपने लिए कम और येले के लिए ज़्यादा जीता था, लेकिन जुन को उसके फादर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसके फादर की डेथ होने की वजह से इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा। अब चोचिनो को दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलता है कि हम यहाँ पर आ गए। अब हमें जुन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बिल्डिंग के अंदर होता है और बोलता है कि प्रेसिडेंट सोन टांग्यो, उन्होंने बोला है कि उन्हें गोवानांग में सभी बॉस को यहाँ पर बुला लिया है। प्रेसिडेंट सोन टांग्यो वही होता है जो पहले ये लेकिन अभी करंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ा है। अब जुन अपना ब्लेड निकालने लगता है और बोलता है कि सभी बोल रहे थे कि ये ले के लिए वो काफ़ी ज़्यादा वफादार है, लेकिन मुझे अभी भी चिंता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर चोचिनो आता है और जुन का हाथ पकड़ लेता है। अब जुन बोलता है कि अगर क्या होगा जब यहाँ पर इन लोगों ने ट्रैप बिछाया होगा। अब चोचिनो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गोवानांग है तो यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वो उस रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर चोचिनो उन्हें देखकर घबरा जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस रूम में 4 जने होते हैं और उनमें से एक बंदा अपने घुटनों को नीचे टेक कर बैठा था। ये सब कुछ देखकर जुन को गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं जानता ही था और अपना ब्लेड निकाल लेता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या तुम लोग ये लिख से हो। अब हमें जुन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी उसको, और बोलता है कि ये सब कुछ क्या है, क्या ये सब कुछ बहुत सेज है। अब चोचिनो जुन के कंधों पर हाथ रखता है और बोलता है कि ये गोवानांग अदर जगहों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये सभी लोग स्मॉल बिजनेस के ओनर्स हैं जो गोवानांग में आ गए और वो सभी लोग यहाँ पर एक जगह इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ऐसा लगता है कि उनके पास कोई भी रियल पावर नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो पहले वाला बंदा बोलता है कि चोचिनो, क्या तुम चोचिनो हो? अब चोचिनो हंसते हुए बोलता है कि बॉस काफ़ी दिन हो गए मिले हुए, क्या आप ठीक हो? अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक दूसरा बंदा बोलता है चोचिनो। अब वो नीचे बैठा हुआ बंदा बोलता है कि क्या तुम लोग ये लिख से हो? अब पहले वाला बंदा बोलता है कि ये लोग ये लिख से आए हमारी मदद करने के लिए। अब जुन अपना ब्लेड अंदर रखते हुए बोलता है कि तो यहाँ पर गोवानांग में कोई भी डेंजर की बात नहीं है,
तो फिर हम लोग यहाँ पर क्यों आए? अब चोइचिरो बोलता है कि क्योंकि वन साइक यहाँ पर कुछ इफेक्ट डाल रही है तो उन्हें अपनी ज़रूरत होगी, इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ काम करना होगा। अब वापिस से जुन बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई भी डेंजर की बात नहीं है तो हम इन लोग यहाँ पर क्यों आए? अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है और बोलती है कि म्योंगवान, क्या तुम सच में म्योंगवान हो? क्या तुमने खाना खाया है? और उसके हाथों में कुछ देते हैं, बोलते हैं कि चलो ये लो, क्योंकि तुम काफ़ी दूर से आए हो। अब हमें दिखाया जाता है कि जुन के हाथों में बहुत सारे चॉकलेटें होते हैं। अब ओल्ड लेडी बोलती है कि थैंक यू म्योंगवान, थैंक यू यहाँ पर वापस आने के लिए। अब ली जुन को बोलता है कि एक बार चारों तरफ देखो जुन। अब हमें वापस म्योंगवान और जुन का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ये लोग सारे खड़े होते हैं उनका सीन दिखाया जाता है। अब हमें वापस से चोइचिनो और उन बुढ़े लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर ली बोलता है कि ये ऐसी जगह है जो ये लेक और 9 ब्लेड्स की ज़रूरत है, तो इसीलिए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्या ये सही बात है ना? अब हमें दिखाया जाता है कि जोन उन चॉकलेट्स को अपने मुट्ठी में पकड़ देता है और अब सीन कट होता है। अब हमें स्टेशन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइगर बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि तो तुम्हारा निकनेम याक्सा है, तो पहले ये बताओ कि इस याक्सा का क्या मतलब है? अब हमें दिखाया जाता है कि अब टाइगर बॉडीगार्ड के पास आ जाता है और बोलता है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम तो उससे भी छोटे हो, तुम कितने लंबे हो? अब बॉडीगार्ड बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि हमारी हाइट्स में कुछ डिफरेंस है। अब टाइगर हंसते हुए बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। अब टाइगर को गुस्से में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि तुम कोई भी बहाना नहीं बताओगी कि हमारे हाइट्स में कुछ गैप है। अब हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके चेहरे के ऊपर एक पंच मारता है और हमें दिखाया जाता है कि उस पंच की वजह से टाइगर पीछे की तरफ धकेल जाता है। अब टाइगर बोलता है कि मैंने सोचा कि इससे बहुत ज़्यादा कम दर्द होगा, लेकिन अगर मैंने इस सीट को प्रॉपरली खा लेता तो मैं तो जिंदा ही नहीं बचता। अब हमें बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि क्या इस पंच का डैमेज बहुत ज़्यादा कमज़ोर था या फिर इसने लास्ट टाइम पर अपने सर को पीछे की तरफ कर लिया। अब हमें टाइगर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बॉडीगार्ड को पंच मारने वाला होता है और बोलता है कि ये सब कुछ मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, तो इसके लिए मुझे अपना रिटर्न गिफ्ट देना ही चाहिए ना। और हमें दिखाया जाता है कि टाइगर बहुत ज़्यादा जोर से बॉडीगार्ड को पंच मारता है। अब बॉडीगार्ड पंच खाने के बाद टाइगर देखता है कि बॉडीगार्ड को कुछ भी नहीं होता और बोलता है कि क्या यह पंच इतना कमज़ोर था? ये सच नहीं हो सकता। अब हमें बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलता है कि ओल्ड मैन, क्या तुम्हें इतना ही दम है? अब टाइगर हंसते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें इतना ही दम है कि अभी भी तुम ये बातें बोल रहे हो? हाँ, अभी मुझे याद आया कि तुम कौन हो, तुम इमोएबल याक्सा हो, तुम वही हो ना। अब हमें दिखाया जाता है कि टाइगर कुछ सोच रहा होता है और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। अब हमें टाइगर को हंसते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलता है कि लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि टाइगर के पीछे से भैया क्यों आ जाता है और बोलता है कि मोटो टाइगर। अब टाइगर ये सुनकर बोलता है कि ये बॉयज तो पक्का हिरोगसा की है। अब हमें दिखाया जाता है कि भैया क्यों अपने हाथ में ब्लेड लेकर वहाँ पर आ रहा होता है और बोलता है कि ये सब कुछ क्या है। अब भैया क्यों बोलता है कि तुम जानते हो ना कि हम ओयामा में शामिल नहीं है अभी, तो तुम्हें मुझे बॉस नहीं कहना चाहिए, तुम नहीं जानते कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। अब टाइगर हंसते बोलता है कि मैं अभी ओयामा के साथ काम नहीं करता, तो मैंने सब कुछ सही बोला है, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया होगा। अब भैया क्यों बोलते हैं कि तुम्हारा ओयामा नहीं होने से क्या मतलब है? टाइगर बोलता है कि रुकासाकी, जैसा कि मैंने बोला है। और हमें दिखाया जाता है कि टाइगर अपना जैकेट लेकर वहाँ से चलने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर मैं तो आज सिर्फ हेलो बोलने के लिए आया था, मेरी प्लानिंग है कि मैं यहाँ से सिर्फ सोगो को देखने जाऊँ। अब भैया क्यों बोलता है कि तो इसका मतलब है कि तो अभी सोगो की साइड नहीं रहे हो? अब टाइगर बोलता है कि हाँ, अगर हम अगली बार मिलेंगे तो हम एनीवेज होंगे। ये कितना घटिया डायलॉग है, सही है ना? और फाइनली अब मुझे तुमसे फाइट करने का मौका मिलेगा। चलो तब तो ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ और मुझे देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बॉडीगार्ड नीचे गिर जाता है और बोलता है कि ये बंदा कौन था, और हमें टाइगर को दिखाया जाता है, जहाँ पर बिल्डिंग के बाहर निकल जाता है। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि मैंने ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब टाइगर बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा टेसन। अब हमें दिखाया जाता है कि टाइगर के सामने भैया के शो होता है।
अब टाइगर भैया के हिस्सों को क्रॉस कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टाइगर कुछ ज़्यादा सीरियस हो रखा था और टाइगर भैया के हिस्सों को पुकारने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि टाइगर भैया के हिस्सों के पीछे से हमला करता है। और आज का एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।